हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, एक तो नित्य भगवान नाम का स्मरण रखना चाहिए, और गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, और एकादशी का व्रत होना चाहिए। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी का व्रत, अगर ये 3 काम करेंगे तो आपकी गाड़ी रुकने वाली। अच्छा, कभी जीवन में ऐसा भी अवसर आता है कि क्या करें क्या न करें, कोई सलाह देने वाला नहीं दिखता है, मन बड़ा उद्विग्न होता है, किस रास्ते पर जाएं, पता चले इस पे जाएं तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, इस पे जाएं तो कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो एक संत का अनुभूत प्रयोग है, आप भी जान लीजिए, लगे हाथ बताई देते हैं। क्या प्रयोग है जानते हैं? जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो, अनिर्णय की स्थिति हो, मन बहुत उद्विग्न हो, तो कमरा बंद कर लो, 40 मिनट तक भगवान नाम संकीर्तन करो, जो भी नाम प्रिय हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। 40 मिनट तक अनवरत भगवान नाम का स्मरण करो, और उस 40 मिनट बाद सियावर रामचंद्र की जय बोलो। और जो बुद्धि कहे प्रथम, जो जिस रास्ते पर बुद्धि चलने के लिए प्रथम बार कह दे, उसी रास्ते पर चलो। यह भगवान नाम की महिमा का चमत्कार है कि वह रास्ते पर आप कभी विफल नहीं हो सकते हैं, सफल ही सफल होंगे। यह सबसे सरल उपाय है महाराज। तो हम आपसे कहें, भगवान की नाम की अभूतपूर्व महिमा है, उसका नाम पर जो चीज सरलता से मिल जाती है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। जो चीज सरलता से मिल जाए उसकी कीमत समझते हैं। एक राहगीर को एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया, उसको घर में ले आया, बच्चे खेलते थे, पेपर वेट के काम आता था, कभी कभी खो जाए, महीना 1.5 महीना बाद बक्से के नीचे, अलमारी के नीचे, फिर महीना 2 महीना बाद फिर मिल जाए, फिर उसको झाड़ पोंछ करके रख दें। घर में कभी कभी खो जाती हैं वस्तुएं, फिर मिल जाती हैं। कई सालों से वह पत्थर यूं ही घर में धक्का खा रहा था, कभी मेज पर, कभी अलमारी के नीचे, कभी बच्चे खेलें, कभी गई। जो मित्र थे वे बहुत बड़े महाराज पारखी थे, रत्नों के। वह देख लिए, बोले भैया जरा पत्थर उठाना। बोले आप तो जलपान करो, बच्चों का खिलौना है, वहां ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। बोले भैया एक बार उठाइएगा तो सही। पर वो जौहरी थे, जब उन्होंने पत्थर को उठाया, देखा, चारों तरफ से देखा, अपने अनुभव के आधार पर सिद्ध कर दिया, भैया ये तो करोड़ों का पत्थर है। कहाँ मिला? बोले ऐसे ही गिरा था, हमको राह चलता मिल गया, ऐसे रख लिया, बच्चे खेलते हैं। बोले भैया ऐसा दूसरा लेने जाओगे तो करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, तब भी नहीं मिलेगा, अमूल्य पत्थर है। और जैसे सुना गृहस्वामी ने, जैसे गृहस्वामी ने सुना, सो महाराज जल्दी से अपने मित्र के हाथ से वह पत्थर छीन लिया और लाल कपड़े में लपेटा और ले गए, तिजोरी में रखा, 3 ताला बंद किया और अपने मित्र से कहा भैया यह राज पड़ोसियों को मत बता देना, देने में डाका पड़ जाएगा कि फलाने के यहाँ करोड़ों का पत्थर रखा हुआ है। यह है जिसकी हम उपेक्षा कर रहे थे, जिसको हम कोई महत्व नहीं दे रहे थे, किसी पार, तब तो उसको संभाल लेना चाहिए। वैसे भगवान नाम के साथ हम रोज खेलते रहते, कोई मिल जाता है और भैया राम राम, फलाने व्यक्ति जय सिया राम हो गए, ऐसे ही खेलते रहते हैं, कहीं इधर धक्का कहीं उधर धक्का। लेकिन जब भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का रहस्य पता चले कि विकृष्य, यहां लिख रहे हैं, विकृष्य पुत्र मघवान यजदा मिलोपी नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तम। अरे वही भगवान नाम का आश्रय अजामिल जैसा पापी न चाहते हुए भी उसके मुख से पुत्र व्याज से निकल गया तो भगवान के धाम चला गया। जब इतना कीमती है यह नाम, तब तो अपने हृदय रूपी तिजोरी में इसको बंद रख कर लेना चाहिए कि नहीं? कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? तो इतना कीमती नाम, भरोसा नहीं होता। हर व्यक्ति कठिन कठिन काम चाहता है। अभी कह दिया जाए कोई व्यक्ति दुख में हो, कष्ट में हो, और उससे महाराज बहुत परेशान है, कुछ उपाय बताओ। हम कहते हैं जाओ रोज 15 मिनट भगवान के नाम का जप करो, उसकी श्रद्धा हम पर बढ़ेगी। वो कहेगा ये कौन सी बात बता रहे हैं आप। और हम कब प्रभावित होगा पता है? जब कह दें भैया अमावस की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर कुत्ते की काले कुत्ते की पूंछ और सुअर के दांत से हम तंत्र साधना करेंगे, अब तुरंत प्रभावित हो जाएगा। महाराज पहुंचे हुए आदमी हैं। सीधी सरल बात लोगों को समझ में नहीं आती। एक घर में बहुत डॉक्टर थे, ये घटित घटना है, बहुते डॉक्टर थे। कोई महाराज सर्जन था, कोई फिजिशियन था, और कोई था बड़े बड़े डॉक्टर। उस घर के एक बच्चे ने एक सिक्का मुख में ले लिया और गले में अटक गया। अब घर में बड़े बड़े डॉक्टर, हाय तौबा मची,
और घर में जो सर्जन थे उन्होंने कहा लेटाओ इसको, अब ही ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। उनका ये दवा दे दो, उनका ये ऑपरेशन करो, बड़े बड़े डॉक्टर, और हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तो गांव की एक बुढ़िया माता जी उनके दरवाजे पर आई थी। बोले भैया आपके घर में इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? बड़े बड़े साहब के लड़के ने सिक्का निगल लिया है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। माता जी ने कहा ऑपरेशन की तैयारी? अरे जरा हमको भी दिखा दो, हो सकता कर दें। तो लोगों ने व्यंग मारा, अरे बुढ़िया मैया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के हाथ पांव सूज रहे हैं, फूल रहे हैं, और तुम चली ठीक करने, प्राण चले जाएंगे उसके। बोले एक बार तो हमारे तजुर्बे का लाभ ले लो। अब बुढ़िया मैया को ले गए लोग, चाहते तो नहीं थे, कहीं एक बार देख ही लें, ऑपरेशन तो करना ही है। अब बुढ़िया मैया बड़ी अनुभवी थी, 3 साल का बच्चा था, पांव पकड़ा, उल्टा ऐसे लटका दिया और पीठ पे धप्प धप्प मारा और सिक्का बाहर आ गया। अब इन डॉक्टरों की चली होती तो बाल्यावस्था में गला काट देते बेचारे का। हैं? हर समय हमको कठिन रास्ता ही क्यों पसंद आने लग गया? वर्तमान समय में कीड़ा घुस गया है कि जो महंगा है वही अच्छा है, जो कठिन है वही अच्छा है, जो सरल है, जो सहज है, जो कम पैसे में मिल रहा है उसको अच्छा नहीं। हाँ, वही चीज वही अपने गांव में अपने चौराहे पर जो मिल जाता है ना, भुट्टा चबाते कि नहीं? भुट्टा, भुट्टा समझते हैं उसको? क्या कहते हो? नहीं, कुछ और शब्द बताओ। हैं? यार तुम तो और कठिन बताते, कुछ जोनहरी बता रहे हो यार। हमने थोड़ा वो मक्का, यार मक्का बताना था, ये तो नीचे चले गए। जोनहरी, जोनहरी के ऊपर भुट्टा है, भुट्टा के ऊपर मक्का है, ये तो सीधे नीचे चले गए यार। बोलो चलो बताए तो सही, तुम उत्साही तो हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।